नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है हमारे कंप्यूटर का भाग 3, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। और इसकी 2 वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को जाके चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डब्ल्यू के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं। तो जो डब्ल्यू है, इसके आविष्कारक या है हमारे टिम बर्सन ली। इन्होंने ही क्या इसकी खोज या आविष्कार किया था। फिर अगला सवाल कहता है हमारा, याहू गूगल एम एम एस एन है। तो ये क्या है, एक इंटरनेट साइट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इंटरनेट साइट है जहाँ पे हम इंटरनेट में प्रवेश करके जो भी चीज़ हमने इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करनी होती है, इनके थ्रू हम वो प्राप्त करते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी है। और अपलोड, हम देखिए हम कोई चीज़ कहते हैं कि हम यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फेसबुक में फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी है। मॉडेम, मैंने आपको बताया था मॉडेम बहुत ही एक मुख्य अंग है किसका, हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का, क्योंकि यही क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। एनालॉग को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को पुनः एनालॉग में बदलना मुख्य काम क्या है, मोडेम का है। तो प्रकाश भंडारण का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ये एक ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा शब्दावली नहीं है का, हो जाएगा सी, प्रकाश भंडार। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो स्पैम किससे संबंधी है, कंप्यूटर से। और अगर एग्जैक्टली कहें तो कहाँ से, हमारा ईमेल से। चलो ये भी हो गया। स्पैम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से जो पिछली वीडियो है वहाँ पे पूरा समझा रखा है। तो चलो देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। लॉगिन ये है, मॉडेम है, पासवर्ड भी है, पिनाक ये क्या है, हमारी सूचना प्रौद्योगिकी भाषा से इसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन 47 का कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत में दिखाई देने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था सी ब्रेन। ये हमारा मुख्यतः बनाया गया था 1987 में। और ये बनाया था पाकिस्तान में। ये बनाया गया था कौन सा, पाकिस्तान में बनाया गया था, जो कि हमारा लाहौर से संचालित किया जा रहा था। और इसके जो खोजकर्ता थे या जिन्होंने ये वायरस बनाया था वो थे फारूक अलवी बदर्स। 2 बदर्स थे इन्होंने पाकिस्तान के। इन्होंने कौन सा बनाया था, सी ब्रेन। और अगर वही बात करें हम विश्व का सबसे पहला वायरस, तो पहला वायरस था हमारा क्रीपर। कौन सा था, क्रीपर। और इसको बनाया गया था 1970 में। चलो ये तो हो गया क्या, हमारा कंप्यूटर वायरस। और कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो क्या हो, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हो, डाटा चुराना या फिर उसमें किसी डाटा को करप्ट कर देना, कोई भी सूचना लीक करना, ये सब काम क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर वायरस। मेन क्या है, ये हमारा नुकसानदायक है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है, यह सुविधा कहलाती है। ये कहलाती है हमारा ऑप्शन डी, आईनेट। कोई भी अगर हमने सूचना प्रेषित करनी है तो इस सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, आईनेट कहा जाता है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम। मैंने बताया था मॉडेम मुख्यतः क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में अच्छे से मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, डॉस 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 में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो जो माइकल एंजेलो हमारा वायरस था, यह 1991 में माइकल एंजेलो नामक व्यक्ति ने बनाया था। और यह 1993 में आते आते पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गया था, क्योंकि यह क्या करता था, जो हमारा डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे,
मुख्यतः ये डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। यह डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता था, नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, तो 1993 में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा तो इसका जो उत्पत्ति या पहला बनाया कब गया था, तो वो बनाया गया था 1991 में। माइकल एंजेलो नामक ने बनाया था, और यह बनाया था डॉट नेट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट नेट को। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ईमेल क्या है। तो ईमेल है हमारा एक इंटरनेट स्टैंडर्ड्स जो यूज़र को फाइल्स अपलोड एंड डाउनलोड करने को ये नहीं होता है। एक एनालॉग एरिया जिससे यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, ये भी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों को ट्रांसमिशन करना, तो ये क्या है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईमेल क्या है हमारा, कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई संदेश भेजते हैं और उसी संदेश के साथ साथ हम जो भी फाइलें हैं उनको भी अटैच कर सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा ईमेल की परिभाषा हो गई। चलो अब देखते हैं आगे, चैट क्या है। तो चैट होता है हमारा, ये बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही आंसर है, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित चर्चा करता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, वो फ़ोन में चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं लिखित रूप से। अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चैट हो जाएगा। चैट की परिभाषा क्या है, ऑनलाइन एरिया जिसमें हम क्या करें, लिखित रूप से चर्चा कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं, या तो उसको क्या कहते हैं हम, पासवर्ड। ठीक है, जो पासवर्ड क्या है, गोपनीयता है ना, हमें कोई चीज़ गोपनीय रखनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें पासवर्ड लगा देते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं। इंटरनेट से हमने कोई इंटरनेट खोला और वहाँ से हमने कोई सूचना ली या कुछ चीज़ें हमने ग्रहण की, तो उसको क्या कहेंगे हम, डाउनलोडिंग कहेंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग करना क्या होता है हमारा, उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। तो ईमेल भेजना हमारा किसके समान है, पूरी तरह पत्र लिखने के समान। एक पत्र की तरह ही हम क्या लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, पासवर्ड के प्रयोक्ता हैं जल्दी से सिस्टम में जा सके, समय का दक्ष प्रयोग कर सके, गोपनीयता बरकरार रख सके। देखिए, हम कोई भी पासवर्ड लगाते हैं, चाहे फ़ोन में कहें या कंप्यूटर में कहें, वो किसकी वजह से लगाते हैं, ताकि हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो अन्य कोई हमारी बिना परमिशन के नहीं दे सकें। या अब सीधी भाषा में कहें तो अपनी गोपनीयता रखने के लिए, कुछ चीज़ों को गोपनीय रखने के लिए क्या लगाते हैं, पासवर्ड। तो पासवर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, गोपनीयता बरकरार रखना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला सवाल, यूज़र आईडीज़ और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। यूज़र आईडी और पासवर्ड, चलो देखते हैं इसमें, जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि ये आप हो, ये गलत है। यदि आप कंप्यूटर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं, ये भी गलत है। सुरक्षा कारण से कभी कभी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है, हाँ ये क्या है, सही है। कभी कभी क्या, कोई चीज़ें जैसे अब हमारे जो कंप्यूटर हैं या मोबाइल है, इसमें तो इतनी गोपनीय चीज़ें हैं नहीं जिससे किसी की सुरक्षा को क्या बचे, आघात पहुँचे। पर जो बड़े बड़े जैसे हमारे लैब्स हैं या मैं कहूँ साइंटिस्ट हैं, उनके में तो बहुत बड़ी सूचनाएं हैं। या हमारा रक्षा मंत्रालय हो गया, वहाँ पे क्या है, बहुत सी सूचनाएं हैं ना, तो उनके लिए वो पासवर्ड क्या है, सुरक्षा कारणों के लिए उनके लिए वो पासवर्ड ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला, वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो वेबसाइट, जैसे हम कहते हैं ना कि इस वेबसाइट में जाके क्या कर ले, ये काम कर ले, तो वो वेबसाइट में क्या है, वेब पेजेस हैं, एक के बाद एक पेजेस क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, तो वेब पेजेस में क्या होंगे, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होंगे। चलो इसके बाद देखते हैं आगे, अगला सवाल है,
खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डेडेस्क के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। तो यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स के माध्यम से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल और अंतिम सवाल आज की वीडियो का। वो है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। नेविगेबल, ठीक है। तो ये है हमारा जो जितने भी हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या हैं, या हमारा मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं।